बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 फरवरी 2021 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए हैं, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव लगता हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले पे आउट्स हैं और बोर्ड मीटिंग्स हैं उस पर एक नजर डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट में आज 625 पॉइंट्स की गिरावट आई है। 1.34% कमी के साथ इंडेक्स 46,142 पे बंद हुआ है। सुबह ओपनिंग दी थी वो 46,817 की थी और यही इंडेक्स का हाई था और उसके बाद जो है वो सेलिंग देखी गई। इंडेक्स के हैवी वेट्स में जो है वो आज सेलिंग हुई जिसने मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग किया। 40,120 तक मार्केट आज गई है। लो साइड पे 647 पॉइंट्स का लॉस था इंट्राडे में 1.38% और अपने लो पे ही बंद हुई है 40,142 के लेवल पे। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में भी कमी आई है। 207 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम लगा है। 5 डे के जो एवरेज है वो 221 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 22 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 66 डाउन थे और 12 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो टॉप पे थे इंडेक्स को ड्रैग करने में। 247 पॉइंट्स जो है वो निकले सीमेंट्स की तरफ से, 82 पॉइंट्स। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 73 पॉइंट्स नेगेटिव में निकाले। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 67 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 54 पॉइंट्स निकाले हैं। पावर जनरेशन ने 45 पॉइंट निकले। रिफाइनरी सेक्टर 6 पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब हुआ है और ग्लास सेक्टर में 5 पॉइंट ऐड किए। कंपनीज की अगर बात करें तो HBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले हैं 91। एग्रो कॉर्पोरेशन दूसरा बड़ा स्क्रिप्ट था 57 पॉइंट्स के साथ। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी 52 पॉइंट्स निकाले हैं। लकी सीमेंट ने 43। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 40। हबको पावर जो है वो 34 पॉइंट के साथ छठे नंबर पे था। UBL ने 32, मिजान बैंक ने 30, OGDCL और माड़ी की तरफ से भी 20-20 पॉइंट निकले। डीजी खान सीमेंट ने 17 पॉइंट्स निकाले हैं। फ्लिप साइड पे जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर थे वो एसगार्ड 9 था 10 पॉइंट्स के साथ और गनी ग्लास जो था वो 5 पॉइंट्स के साथ था। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज ग्लास सेक्टर सबसे ज्यादा प्लस था, 3.39% प्लस में गया। वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.52%, रिफाइनरीज 2.20, मुदारबाज 1.11% और टेक्सटाइल वीविंग 0.80% पॉजिटिव साइड पे गए। फ्लिप साइड पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो थी वो 2.27% डाउन थी। मेनली PSO ने जो कंट्रीब्यूट किया। कमर्शियल बैंक्स 2.17% डाउन थी। HBL मेन कल्प्रेट था इसमें। पेपर एंड बोर्ड 2.05%, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 1.61%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 1.31% डाउन थी। इन्वेस्टमेंट्स बैंक 1.30, सीमेंट्स भी आज डाउन साइड पे गए 1.23%, फर्टिलाइजर सेक्टर 1.22, वूलन 1.16 और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 1.02% आज डाउन साइड पे गए। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट थे वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट में आज टॉप पे जो है वो दो स्टील था, 58 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था, 10% डाउन साइड पे गया। टेलीकार्ड 34 मिलियन के वॉल्यूम के साथ दूसरे नंबर पे था, 6.70% का इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रिक 1.20% डाउन था, 29 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। WTL में 27 मिलियन का काम हुआ है, 2% प्लस था। एसगार्ड 9 26 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3% प्लस। दीवान सीमेंट्स 23 मिलियन का इसमें आज काम हुआ है, 3.89% डाउन था। बाइको पेट्रोलियम 2.9% प्लस में गया है, 23 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम था। पाकिस्तान रिफाइनरीज में भी 22 मिलियन का काम हुआ है, 2.45% प्लस था। हम नेटवर्क में 20 मिलियन का वॉल्यूम था, 1.15% प्लस, जबकि पावर सीमेंट्स में भी 16 मिलियन का आज काम हुआ है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स है उसमें टॉप पे गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, 10.58% प्लस था। JA टेक्सटाइल मिल्स 8.17%, ट्रिपल GL के राइट्स जो थे वो भी 8% प्लस थे। ट्राईपैक फिल्म 7.50, कोहिनूर पावर भी 7.50% प्लस था। गनी वैल्यू ग्लास 7.49, मैकपैक फिल्म 7.46%, मुगल आयरन 7.29, टेलीकार्ड 6.70 और गनी ग्लास के जो राइट्स थे वो भी 5.91% पॉजिटिव साइड पे गए। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे KSB मुदारबा है, 10.76% डाउन था। दो स्टील 10%, फैसल बैंक 6.53, MFL 5.68% डाउन था। फर्स्ट पाक मुदारबा 5.48, क्रिश्चियन स्टार इंश्योरेंस 5.40, इको पैक लिमिटेड 4.84, PSO भी 4% डाउन था आज। HPL 4%, जबकि दीवान सीमेंट 3.89% डाउन साइड पे गए। ये आज के मूवर्स थे।
नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। कल भी तकरीबन 20+ बोर्ड मीटिंग है। पाकिस्तान पीवीसी लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है 9:30। कैपिटल एसेट्स लीजिंग कॉर्पोरेशन का हाफ ईयर का रिजल्ट 10 बजे है। जेएस इन्वेस्टमेंट्स बैंक का भी एनुअल रिजल्ट 10 बजे है। एग्रीटेक लिमिटेड का 10:30 बजे है हाफ ईयर का। डीजी खान सीमेंट्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है कल 11 बजे। दाऊद इक्विटीज लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट 11 बजे है। गुड लक इंडस्ट्रीज का भी 11 बजे है हाफ ईयर का रिजल्ट। हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट 11 बजे। इत्तेहाद केमिकल का 11 बजे है। मुगल का जो है वो 11 बजे है हाफ ईयर के रिजल्ट्स। और मिल्लत ट्रैक्टर्स भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल 12 बजे अनाउंस करने जा रही है। बैंक ऑफ पंजाब का एनुअल रिजल्ट 12:30 बजे है। फौजी सीमेंट्स का 2 बजे है। डाइनो का 3 बजे। नेशनल फूड्स का भी 3 बजे है। पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा 3 बजे है। मुदारबा अल माली का हाफ ईयर का रिजल्ट 4 बजे है। HTL भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 4:30 अनाउंस करने जा रहा है। पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट 4:30 बजे। और सरदार केमिकल इंडस्ट्रीज का भी हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो कल 5 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स की बात करें तो आदम शुगर मिल्स का 4 रुपए का डिविडेंड और MCBRF हबीब सेविंग्स का 2 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है। दोनों ही नॉन शरिया है। 25 फरवरी एक्स डेट है। चिराग पैकेजिंग का 1 रुपए का डिविडेंड है। 26 फरवरी एक्स डेट है। शरिया कंप्लाइंट है। बैंक अल्फला का 2 रुपए का डिविडेंड है। 1 मार्च एक्स डेट है। नॉन शरिया है। फौजी फर्टिलाइजर का 3 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड है। 10 मार्च जो है वो एक्स डेट है। ये भी नॉन शरिया है। नेक्स्ट कैपिटल भी नॉन शरिया है। 2 मार्च एक्स डेट है। 10% का बोनस है। जबकि इंटरलूप लिमिटेड का 1.5 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है। 3 मार्च जो है वो एक्स डेट है। शरिया कंप्लाइंट है। एक्स डेट से एक दिन पहले आपके पास शेयर्स होना चाहिए। एग्री आटोज इंडस्ट्रीज जो है वो आज एक्सो के ओपन हुई थी। 5 रुपए का इसका डिविडेंड था। शरिया कंप्लाइंट था। रिजल्ट जो है वो आज सबसे पहले एंग्रो कॉर्पोरेशन का आज रिजल्ट था फुल ईयर का। फोर्थ क्वार्टर में 12 रुपए 18 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 8 रुपए 47 पैसे की अर्निंग थी। तो अगर फुल ईयर की जो ईपीएस है वो 28 रुपए 29 पैसे की है। पिछले साल 24 रुपए 83 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी अनाउंस किया है 2 रुपए का डिविडेंड। पीएसओ का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 9 रुपए 32 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 6 रुपए 19 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग है वो 20 रुपए पे पहुंच गई है। पिछले साल 13 रुपए 71 पैसे की थी। पे आउट भी अनाउंस किया है 5 रुपए का डिविडेंड। पावर सीमेंट्स ने हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 17 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल 35 पैसे का लॉस था। तो हाफ ईयर का टोटल जो है अभी तक 5 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल इनकी 34 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तारिक ग्लास का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 5 रुपए 44 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 76 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल हाफ ईयर का जो इनकी ईपीएस है वो 9 रुपए पहुंच गई है। पिछले साल 3 रुपए 84 पैसे पे थी। पे आउट पे इन्होंने बोनस अनाउंस किया है 25% का। मीजान बैंक का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपए 6 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपए 54 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल जो इनकी साल की अर्निंग है वो 15 रुपए 67 पैसे की है। पिछले साल 10 रुपए 77 पैसे की थी। पे आउट भी अनाउंस किया है 2 रुपए का डिविडेंड। बुलान कास्टिंग का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में भी लॉस आया 82 पैसे का। पिछले साल 7 रुपए 95 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल अभी तक जो है वो हाफ ईयर में इनका लॉस जो है वो 79 पैसे का रह गया है। पिछले साल 7 रुपए 67 पैसे का लॉस था। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। फैसल बैंक ने भी फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 66 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल 1 रुपए 6 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल इस साल जो इनकी टोटल अर्निंग हुई है वो 4 रुपए और 29 पैसे की हुई है। पिछले साल 3 रुपए 98 पैसे की थी। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। माड़ी पेट्रोलियम ने भी हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 54 रुपए 98 पैसे की अर्निंग दी है। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 54 रुपए 61 पैसे की थी। तो अब तक की जो इनकी अर्निंग है वो 122 रुपए पे पहुंच गई है। लास्ट ईयर इनकी 110 रुपए 55 पैसे की हाफ ईयर की अर्निंग थी। पे आउट भी अनाउंस किया है 6 रुपए का डिविडेंड। ट्रिपल पी ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 60 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 16 पैसे का लॉस था। ओवरऑल इनके हाफ ईयर 3 रुपए 90 पैसे पे इनकी अर्निंग आ गई है। पिछले साल 36 पैसे का लॉस था। पे आउट भी अनाउंस किया है 2 रुपए का डिविडेंड। कोहिनूर पावर का भी जो है हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 21 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 0.79 पैसे की अर्निंग थी। हाफ ईयर की टोटल अर्निंग जो है वो अब तक 3 रुपए 67 पैसे पे आ चुकी है। लास्ट ईयर में 3 रुपए 3 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी अनाउंस किया है 6 रुपीस का डिविडेंड था। MFL का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 36 पैसे की अर्निंग आई है। सेकंड क्वार्टर के लास्ट ईयर में जो है वो 18 पैसे की अर्निंग थी।
तो ओवरऑल ये साल इनका लॉस में चल रहा है, 32 पैसे का लॉस रह गया। पिछले साल 64 पैसे की अर्निंग थी, पे आउट नहीं अनाउंस किया कोई। वाह नोबल का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में 9 रुपए 75 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 5 रुपए 10 पैसे की अर्निंग थी। तो हाफ ईयर जो है वो इनकी टोटल अर्निंग 17 रुपए 9 पैसे की होगी है। लास्ट ईयर में 8 रुपए 92 पैसे पे हाफ ईयर पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। मार्केट ने जो है वो कल की जो डाउनफॉल हुआ था उसी को कंटिन्यू किया है। एक बड़ी सी जो है वो बीरिश कैंडल बनी है, अपने जो दोनों लेवल्स थे 46,500 और 46,300 उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट जो लेवल्स है वो 46,000 का है और फिर 45,700 का है, जहां से लास्ट टाइम मार्केट ने रिवर्सल लिया था, और वो भी अगर ब्रेक होता तो फिर 45,500 का लेवल है। ऊपर जो है वो मार्केट के पास वही 46,600 और फिर 40,900 के लेवल्स है। मूविंग एवरेजेस के लिहाज से देखें तो EMA 10 जो है वो 40,400 पे है और EMA 20 40,200 के लेवल पे है, जिसको आज जो है वो ब्रेक कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो डायनामिक सपोर्ट है वो EMA 50 की है 45,200 के लेवल पे। EMA 100 जो है वो 43,400 और EMA 200 40,400 के लेवल पे है। डेली RSI की बात करें तो वो भी इंडेक्स की 51 पे आ चुकी है।